अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लाई हूँ, जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा एक मार्कर, एक प्लास्टिक का जार जो कि हर किसी के घर में मौजूद होता है, एक UHU और 3 आपको चाहिए होंगे बोतल के कैप्स। आपको इन 3 चीज़ों की नीड होगी। इसमें UHU, इसकी जगह आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, और एक प्लास्टिक का जार जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद ही होता है, और आपको चाहिए होगा एक मार्कर चाहिए होगा। परमानेंट मार्कर ले लें या कोई भी मार्कर ले लें घर में जो आपके मौजूद हैं, और 3 आपको चाहिए होगा बोतल के कैप्स। एक चाहिए होगा आपको परमानेंट मार्कर चाहिए होगा, एक आपको प्लास्टिक जार चाहिए होगा जो हर किचन में मौजूद होता है, एक UHU चाहिए होगी या कोई भी आप ग्लू ले सकते हैं। और उसके बाद आपने करना क्या है, एक जो मार्कर आपके पास होगा इससे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सीधी सीधी इस जार के ऊपर, प्लास्टिक जार के ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और ये जार आपके पास घर में मौजूद होगा कि किचन में, फ्रिज में, कैबिनेट्स में, कहीं भी ये मौजूद होगा। आपने सबसे पहले इस पे करनी है लाइन ड्रॉ। बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद जो आप लाइनें खींच लेंगे, इसके ऊपर लाइन्स डाल देंगे इस तरह का, देख सकते हैं आप, ये मेरी कैमरे में नज़र आ रहा है अच्छे से। ये अच्छे से हमने इस पे लाइन्स ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमने करना क्या है, एक छुरी हमने गरम करनी, छुरी हमने चूल्हे के ऊपर। उसके बाद उसकी मदद से हमने इसके अंदर बिल्कुल प्लास्टिक के हम इस तरह करके इसमें हमें करने छेद। हमने इसमें हॉल बनाने हैं इस गरम छुरी के ज़रिए। इस गरम छुरी की मदद से हमने इस पे बना लिए गए हैं, हमने इसमें छेद कर दिए। सही है, हमने इसमें हॉल बना दिए हैं इस गरम छुरी की मदद से। आप देख सकते हैं किस तरह ये छुरी गरम है, और इससे आसानी से जो है हम इस पे कट लगा रहे हैं, डीप कट लगा रहे हैं, गहरे इसमें निशान लग रहे हैं, और ये यहाँ से अच्छे से कट लग गया है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमने करना क्या है, ये अच्छे से हमने इसको काट लेना है। आप देख सकते हैं जार हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब इसके बाद हमने 3 कैप्स लेने हैं बॉटल्स के, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाए हैं, वो कैप्स हमने लिए हैं 3, किसी भी बॉटल के आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने करना ये है कि हमने अपने मार्कर की मदद से इस पे 3 हमने डॉट्स डालने हैं। ठीक है, 3 हमने इस पे डॉट्स डाल दिए मार्कर की मदद से। उसके बाद हमने जो UHU था, या आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, इस निशान पे अच्छे से आप UHU अप्लाई कर दें। अगर UHU नहीं है तो आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने तीनों कैप्स जो थे उसके ऊपर भी ग्लू लगा दिया है। बहुत अच्छे से आपने अप्लाई करना है। तीनों कैप्स पे अच्छे से हमने देखें आप, हमने अच्छे से ग्लू लगा दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो। और फिर इन तीनों जहाँ पे हमने डॉट्स ड्रॉ किए हैं, जहाँ पे हमने डॉट्स बनाए थे, जहाँ में 3 नुक्ते डाले हैं, वहाँ पर एक एक करके ये कैप्स उसके ऊपर हमने कर देने हैं। अब यूँ करके हमने चिपका देने, अच्छे से हमने इसको चिपका देने। बहुत अच्छे से अपनी ग्लू या UHU इस पर अप्लाई करके इसको अच्छे से हमने इसको लगा दिया। लगाने के बाद हमने करना ये है, इसको टाइट करें ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके साथ। आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको 10 मिनट तक के लिए फ़ैन के नीचे या फिर आधे घंटे के लिए आपने इसको सुखा देना है हवा में, ताकि ये अच्छे से सूख कर स्टिक हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह ये लुक आएगा इसका। इसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए। आप ये देख सकते हैं ये सूख चुका है। अब मैं देखना इसमें पानी डाल रही हूँ। जब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तो ये बिल्कुल पानी इसमें से नीचे आ गया। सही है, पानी इसमें नहीं रुक रहा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखें इस जार में बिल्कुल पानी रुक रहा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह बर्तन धोने वाले साबुन को एक जार में रख देते हैं तो पानी इसमें भर जाता है और वो क्या होता है, पिघल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं रुक रहा है। इस बर्तन में पानी जो है लीक होके बाहर आ रहा है।
आप पूछेंगे, आप हैरान होंगे कि मैंने बनाया क्या। ये बनाया है मैंने बर्तन धोने का जो साबुन होता है उसका जो है मैंने एक जार बनाया है वो साबुन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आम घरों में क्या होता है, आम ख़वातीन जो हैं वो बर्तन धोती हैं तो पानी उसी में छोड़ देती हैं और साबुन पिघल जाता है। लेकिन जो ये मैंने बनाया है इससे ये होगा कि पानी बिल्कुल भी जार में नहीं रुकेगा और पानी नीचे से लीक होता जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। और मसला नहीं होगा आपको, आपका साबुन बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी पिघलेगा नहीं। और आप देख सकते हैं सारा पानी जो है जो पानी है निकल गया है बाहर, और ना ही हमारा साबुन पिघलेगा, देर तक चलेगा हमारा। आप देख सकते हैं बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत काम की चीज़ें ज़रूर आप बनाइएगा और बहुत आसान है और बजट फ्री है कि इसमें कोई महंगी चीज़ यूज़ नहीं हुई, सब घर में इंसान के रखी हुई होती है, हर इंसान के घर में। आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, ना आपका साबुन पिघलेगा और देर तक रखा रहेगा इस जार में। तो आज ही आप अप्लाई करें ये टेक्निक और आज ये टिप्स जो है ट्राई करें। अब मेरी टेंशन तो हो गई ख़त्म, बार बार हफ्ते में साबुन ख़त्म होने की टेंशन अब हो गई मेरी ख़त्म, जब से मैंने ये जार बनाया है। आप भी ज़रूर बनाएं और दुआओं में याद रखें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये सोप बर्तन धोने वाला साबुन जो है वो रखने का जार। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।